सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। साथियों, आज हम आपके बीच में कुछ अपनी बातों को रखना चाहता हूं, जो हमारे समाज के ऊपर, हमारे बहुजन समाज के ऊपर बड़े पैमाने पे अन्याय अत्याचार हो रहा है। हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, उनके मकान ढहाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में पड़ा हुआ है। इस बात को लेकर के मैं आप सबके बीच में अपनी बात को रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो मेरे साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आज जो भी हमारे समाज के साथ ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो भी ये समस्या हमारे समाज के सामने खड़ी हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण हमारे समाज के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे समाज के जो नेतृत्व करता है, जो अपने आप को हमारे समाज का नेता बताने का काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो वो लोग हमारे बीच में आते हैं कि मैं आपके जाति का हूँ, आपके समाज का हूँ, और वो बहुरूपिया का रूप बनाकर हमारा वोट लेकर जाते हैं और जीतने के बाद वो पार्टी के गुलाम होते हैं। मेरे साथियों, मैं आपको एक घटना से अवगत कराना चाहूँगा कि आप आजमगढ़ के पलिया ग्राम सभा की घटना, जो मुन्ना पासी प्रधान के साथ घटना हुई, उनके घर में उत्तर प्रदेश की गुंडा पुलिस घुस करके उनके बहन बेटियों के साथ गलत शब्दों के साथ उनके साथ पेश आए, और उसके अलावा उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे भी हाथ डालने का काम किए। इतना ही नहीं मेरे साथियों, मुन्ना पासी प्रधान का आलीशान मकान को ढहाने का काम उत्तर प्रदेश की गुंडा पुलिस ने करने का काम किया। लेकिन हमारे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में पासी जाति के तमाम सांसद विधायक हैं, लेकिन वो सांसद विधायकों ने उसकी आवाज़ तो छोड़िए, जाने की तो बात छोड़िए, उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया कि हमारे समाज के साथ इतनी बड़ी घटना हुई। ऐसा क्यों उन्होंने नहीं किया? क्योंकि वो पार्टी के गुलाम लोग हैं। और मेरे साथियों, मैं पासी जाति के लोगों को इस बात के लिए आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को, जिन्होंने आपके वोट को जाति के नाम पे मांगने का काम किया, आपका नेता जाति के नाम पे बनने का काम करते हैं, ऐसे लोग जब आपके ऊपर कोई समस्या आती है तो दिखते नहीं हैं। इन लोगों को आने वाले समय में लात मार के भगाना है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पासी जाति के राज्य मंत्री को बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, लेकिन ये मंत्री होने के बाद भी अपने समाज की आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि इनके गले में पार्टी का पट्टा डला हुआ है। पार्टी का पट्टा डला हुआ है। ये गुलाम प्रतिनिधि हैं, ये कोई हमारे आपके सच्चे प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, ऐसे गुलाम प्रतिनिधियों का हम लोगों को विरोध भी करना है, इनको अपने समाज से बाहर खदेड़ने का काम करना है। और वहाँ की जो स्थानीय सांसद विधायक महोदय हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट नहीं करने का काम किया। आज पूरा समाज ऐसे लोगों के ऊपर जातिवाद का टैग देने का काम इसीलिए कर रहा है कि जब उस जाति का मैटर होता है, उस जाति के ऊपर कोई भी छोटी सी घटना होती है, तुरंत भागते हुए सांसद महोदय जाते हैं। लेकिन जब आज पासी जाति के ऊपर ये घटना घटी है, ये मुन्ना पासी की घटना मान करके पासी जाति के अंदर में उसको बांध दिया गया है, वहाँ कोई जाने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी जो कहती है हम सबको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आज उसी बीजेपी के गुंडे पुलिसकर्मी लोग उस मुन्ना प्रधान के ऊपर जुल्म ढहाने का काम किए हैं। मेरे दोस्तों, हम सबको एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़नी होगी। ये केवल एक पासी जाति के साथ ऐसी घटना नहीं हुई है, ऐसे तमाम हमारे बहुजन साथियों के साथ ये घटनाएं आए दिन हो रही हैं। अगर आज एक जाति का मान करके हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम आगे नहीं आएंगे। आज पासी मारा जा रहा है, कल चमार मारा जाएगा, परसों अहिर मारा जाएगा, उसके बाद कुशवाहा मारा जाएगा। कोई जाति बचने वाली नहीं है, क्योंकि सारे लोग फंसे हो चक्रव्यूह में, और सारे के सारे जाति के नेता अपने कुर्सी को बचाने के लिए अपने जाति, अपने समाज की समस्या को उठाने का काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं इस पूरे बहुजन समाज से निवेदन करता हूं कि आप एकजुट हो जाइए। अभी वक्त है हम सबके पास। हम कहने को तो 50 ही हैं, लेकिन हम सब बिखरे हुए लोग हैं, 6743 टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं। आप एकजुट हो जाइए। जिस दिन आप 85 हो जाएंगे, उस दिन आपकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे कोई हाथ उठाने की तो बात छोड़िए, उसकी तरफ देखने का भी काम नहीं करेगा।
आपका आलीशान मकान ढहाने की बात छोड़िए, उसकी तरफ देखने का काम कोई नहीं करेगा। ये केवल मुन्ना पासी की समस्या नहीं है, ये पूरे मूल निवासी समाज की समस्या है। इसलिए सभी लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग एकजुट हो जाइए और 22 जुलाई के जो लखनऊ में समस्त बहुजनों ने हल्ला बोल इस सरकार के विरोध में किया है, हम सबको बड़ी ताकत के साथ वहां पे इकट्ठे होने चाहिए, चलना चाहिए। आप लोग ऐसा करेंगे और लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, अपने समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस आशा एवं विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।